Now we have already discussed some parameters regarding motion. उनमें से पहला पैरामीटर कौन सा था शाबाश? डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और फिर हमने कल स्पीड की बात की. स्पीड की बात हमने की बेटा द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन. वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं. लेकिन बेटा चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हमने फिर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जब दिया एज दो इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. फिर हमने टाइप्स ऑफ स्पीड्स देखे, ठीक है. नाउ बेटा वी हैव गॉट अनदर पैरामीटर रिगार्डिंग मोशन एंड दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. क्या सुना? Velocity. कोई मुझे आप में से बता सकता है व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity of a body is a change in the rate of its position with respect to time, with respect to reference. With respect to reference, change in position with respect to reference. That is again speed. चल गया फर्क. Displacement. That is quantitative measure. Sorry. How do you define? Listen to me very carefully, बेटा. स्पीड ने क्या कहा था? पोजीशन वेक्टर से चेंज का उसका बोलना. लेकिन वेलोसिटी भी यही कहेगा, पोजीशन वेक्टर से चेंज गोमुत. मगर अख चीज इंपॉर्टेंट अथ वेलोसिटी. ये पोजीशन वेक्टर गो चेंज तो गो कपर. दैट कपर थिंग इज एक्स्ट्रा इन वेलोसिटी. ये स्पीड में नहीं. स्पीड आपको बोल रहा है चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी in any direction, but velocity is specifying that direction. The pancho velocity, it is the change in the position vector of a body. The change in the position vector of a body, beta, in a particular direction. Change in position vector in a particular direction. Now, जो ये डायरेक्शन है वो किसकी है वो देख लेते हैं. लेकिन पहले समझना है अगेन वेलोसिटी स्पीड दोनों बंदे एक चीज बोल रहे हैं दैट पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है. अब पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है लेकिन जब डायरेक्शन स्पेसिफाई की जा रही है उस डायरेक्शन के कांसेप्ट की वजह से एक नई टर्म हमारे पास आ रही है दैट इज वेलोसिटी. ठीक है. अब ये समझना है जिसके पास डायरेक्शन होगी सो जस्ट स्केलर इन वेक्टर एग्जैक्टली वेलोसिटी इज अ बिट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. छा कितना ये छस कितना तो मैं मान दे आकत वेक्टर्स आर पॉजिटिव. Vectors can be negative. Yes. Vectors can be zero. है क्या ऐसे? Yes, For a body in motion, जरा आप मुझे बताओ, बंदा चल रहा है. अब हमने बोला पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ. अब डायरेक्शन स्पेसिफाई हो रही है ना. फॉर एग्जांपल हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं. If you are going towards right, your coordinates are positive, and if you are going towards left, your coordinates are negative. छा कितना? तो बेटा मुझे बताओ बंदा चल रहा है वो कहीं से भी चल सकता है ना. तो एक ने यहाँ पर और वापस छठी. तो बेटा जब ये यहां से जा रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है फॉर अ बॉडी इन मोशन, फॉर अ बॉडी इन इट्स वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव. है क्या वैसे? फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, फॉर अ बॉडी एट ऑफ और फॉर अ बॉडी व्हिच इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन छठी इट्स वेलोसिटी बेटा विल बी जीरो. बट वी कैन हैव केसेस बेटा दैट आवर वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. वेलोसिटी विल बी Negative. तीनों चीजें पॉसिबल है फॉर वेलोसिटी. समझ तरह velocity of a body can be positive, velocity of a body can be negative, velocity of a body for in motion can be zero as well. The thing is वो देखना है वो कहां से कहां जा रहा है. लेकिन वेलोसिटी को डिस्कस करने के वक्त या ये तीन चीजें बोलने के लिए बेटा हमने एक चीज अभी भी मिस की. दैट इज हमने बोला चेंज इन द पोजीशन वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो ये डायरेक्शन जो है बेटा ये करंट में हमने स्पेसिफाई की ये कौन डायरेक्शन. समझ तरह ठीक है कि नहीं. तो बेटा इस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. किसका? सो व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट? शाबाश. एक बंदा यहां पे है पॉइंट पी पे. ऑब्वियसली बात है बेटा इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा. कौन सा पोजीशन वेक्टर होगा? आर पी. आर से कितना. अब यही बंदा बेटा पॉइंट क्यू पे चला गया. अब इस पॉइंट क्यू का भी कोई पोजीशन वेक्टर होगा आर क्यू. ऐसे कितना. नाउ बेटा इट्स पोजीशन वेक्टर है चेंज्ड कहीं से भी. लेकिन एक डायरेक्शन है बेटा जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन डिस्टेंस देगा आपको बिटवीन पी एंड क्यू. उस डायरेक्शन को हमने कहा था द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बोला था कि नहीं. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर. अच्छा चेंज इन पोजीशन वेक्टर ना आर. पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज आ गया? दैट इज आर क्यू माइनस आर पी. छा कितना. दैट इज डेल्टा आर. तो बेटा ये समझना है वेलोसिटी की बात जब हम करते हैं हमने बोला इट इज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर. चेंज इन पोजीशन वेक्टर ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली. तो ऑब्वियस सी बात है व्हेन वी आर डिस्कसिंग द पोजीशन वेक्टर
in that particular direction. So वो direction किसकी है फिर? हाँ, it is the direction of the displacement vector. So when you are treating velocity mathematically, you will realize that beta, velocity is defined as shabash, it is defined as the rate of change of displacement of a body. अब displacement में खुद direction आ गई, ठीक है? तो velocity को कैसे define करेंगे? शाबाश, हाँ? The rate of change of displacement. It is the rate of change of, यानी कि it is displacement per unit time. Per unit time में बंदे की displacement क्या थी? That is the concept of velocity. अब आपको पता है बेटा, for example, अब समझना मेरी बात. बंदा for example point A पे है, ठीक? यहाँ पे एक और point है point B, यहाँ पे एक और point है point C, और फिर एक और point है point X, ठीक है? बंदे ने start किया इस तरह से, समझना. बंदे ने start किया, गया A, ये टाइम t इक्वल टू 0 पे पहले ओरिजिन पे था, ठीक है? इसने स्टार्ट किया, पहुंचा A पे, टाइम हुआ t1, क्लियर? पदस बुक जगह बी प्रोट वो थी bs पे, एम उस टाइम को t2, ठीक था? फिर ये पॉइंट C पे पहुंच गया और टाइम हुआ था t3, ठीक है? तो विद टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर. पहले इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे था, वो 0 था, लेकिन जब C पे पहुंच गया तो RC बनेगा पोजीशन वेक्टर, बने कितना? लेकिन बेटा फॉर एग्जांपल अब इसका मतलब कंटिन्यूअसली डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है. तो जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा टाइम तो वो ऑब्वियसली हमेशा बढ़ता है, तो आपका वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा ना. आया ये कंडीशन या आया? अब फॉर एग्जांपल बेटा इसने t3, अब t3 हो गया, इसके बाद ये वापस आने लगा, पहुंच गया वापस अपने ओरिजिन पे. तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल तो और फाइनल पोजीशन वेक्टर सेम है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. इफेक्टिवली इसकी वेलोसिटी क्या है? Although the body was in motion, its velocity is 0. But speed for a moving body can never be 0. Speed से total distance so double, your go और आओ. लेकिन velocity के वक्त क्या है? जब यहां से आप गए, आपने लिया OC पॉजिटिव, न्यू था? लेकिन जब वापस आया, टेंशन इन CO, तो अपोजिट है ना, ये प्लस को ये वाला तो माइनस आएगा ना, तो ऐड करके नेट 0. इफेक्टिवली वेलोसिटी क्या आ गई? 0. फॉर बॉडी इन मोशन वेलोसिटी कैन बी 0, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये चला ही नहीं होता, टाइम तो हो रहा है ना, फिर भी डिस्प्लेसमेंट फिर भी 0 थी. सो फॉर अ बॉडी एट रेस्ट वेलोसिटी कैन अगेन बी 0. एंड कैन वेलोसिटी बी नेगेटिव? यस, ये तो है. क्यों? फॉर एग्जांपल ये देख लो, बंदा चला गया था C पे, आपने क्या बोला इसका पोजीशन वेक्टर? शाबाश, OC. लेकिन बेटा जब ये वापस आ रहा है, सपोज ये C से लेकर यहां तक आ गया पॉइंट Y तक, ठीक है? अभी यहां पे तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जरा मुझे बताओ. ये पॉजिटिव वाला और ये वाला नेगेटिव. तो इतने नेगेटिव वाले में यहां से C से लेकर Y तक जो इसने डिस्टेंस कवर की, सोचना CY, मगर CY चुना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वाला आपने क्या लिया था? पॉजिटिव. ये वाला क्या ले रहे हो आप? नेगेटिव. तो पॉजिटिव को नेगेटिव जब ऐड करते हैं इफेक्टिवली इतना ही मिलेगा ना इफेक्टिव. इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट तो अब ये है ना, मगर गोबर ये फिर यू और डिस्प्लेसमेंट से नेगेटिव, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, टाइम तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव मींस द डायरेक्शंस आर गेटिंग रिवर्स्ड. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है दैट वी आर स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन बाया ये तथ डायरेक्शन में जो आपके अज्यूम्ड पॉजिटिव के खिलाफ है. जो आपने पॉजिटिव अज्यूम किया या पॉजिटिव, इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां से पॉजिटिव आप नीचे से रख सकते हो, तो ऊपर वाला क्या है? नेगेटिव. इन्हें पर चाहिए था. अगर आपने ये पॉजिटिव लिया तो ऑब्वियस वेक्टर्स के वक्त डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, तो दैट इज आप यहां तब क्या बोलोगे? नेगेटिव. क्लियर? अच्छा समझ तरह. तो ये या दूसरा तरीका समझो नेगेटिव कैसे हो सकता है. बंदा गया इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज OA है, ठीक? और यही बंदा जब O पे था, इसने एक बार यहां से ट्राई किया, A डैश पे चला गया, ठीक? तो इस वाले डायरेक्शन में बेटा फॉर एग्जांपल इसमें कवर किए x मीटर्स, और इस वाले डायरेक्शन में जब ये गया तब भी x मीटर्स कवर किए. जब हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट बोलनी होगी, इसके बाद क्या बोलेगा डिस्प्लेसमेंट एज ए वेक्टर? हाँ, चलो ना x I कैप या 130. लेकिन बेटा जब यही बंदा इस वाले डायरेक्शन में गया तो बोलेंगे ना x, मगर माइनस I कैप या 130 कितना, यानी कि मैं लिखूंगा माइनस x I कैप. इसमें x नेगेटिव नहीं है, इसमें I कैप ऑपोजिट है, इसमें माइनस I कैप मींस ऑपोजिट टू x एक्सिस. क्लियर? अच्छा, तो बेटा ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
वो भी x है, ये भी x, तो स्पीड के एतबार से दोनों की स्पीड सेम, लेकिन वेलोसिटी के एतबार से जब इसकी वेलोसिटी लेगा बोलेगा x मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन इसकी बोलेगा तो -x मीटर्स पर सेकेंड बोलेगा, बिकॉज वेलोसिटी ट्रीट्स डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस। वो डिस्प्लेसमेंट बेटा नेगेटिव है तो आपका वेलोसिटी भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? अच्छा, सो वेलोसिटी के बारे में क्या क्या चीजें याद रखी, शाबाश। द चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होती है वो दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो आपके चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की होती है, याद, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर की या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक। दूसरी चीज ये वेलोसिटी फॉर अ बॉडी, अच्छा, वेलोसिटी कैन बी फाउंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। इसके बाद मैंने कहा बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, लेकिन एज ए वेक्टर जब हम ट्रीट करते हैं तो वेलोसिटी बेटा पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है फॉर बॉडी इन मोशन, फॉर बॉडी इन मोशन। और बेटा अब हम इसके बाद चलते हैं आगे, कॉपी कर लो इतना, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। डायमेंशंस और यूनिट्स के एतबार से क्या होंगे इसके डायमेंशंस और क्या होंगे इसके यूनिट्स? शाबाश। स्पीड के डायमेंशन जो है वो वेलोसिटी के भी होंगे, क्यों? ये क्या डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ थी, लेंथ मतलब L1 और T, तो क्या आ गया L1 T-1। ठीक है, वेलोसिटी के डायमेंशन। यूनिट्स भी वही, ऊपर मीटर में आ गए, नीचे सेकंड में तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट। ठीक है, अगर जो डिस्टिंग्विश आशी ना करो स्पीड तो वेलोसिटी, अगर ये हाथ स्पीड है, ये हाथ वेलोसिटी है, स्पीड सीधे जाएगा, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी में डायरेक्शन, ये पे शो दी एमिशन डायरेक्शन से असर ही पे। ठीक है इसके ना। चलिए बेटा, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। कल हमने पहला टाइप ऑफ स्पीड पढ़ा था, कौन सा? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म पढ़ा था पहले। चल यहां पर भी यूनिफॉर्म था। The first type of velocity beta is the uniform velocity. कौन सी जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जिसमें ये शाबाश। जिसमें वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहे और आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट में कवर। हाँ, कुछ ऐसा ही। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी जा रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज यहाँ से, ठीक। और इस रास्ते पे चलने के वक्त इसने पहले 20 मीटर कवर किए 2 सेकंड्स में, फिर अगले 20 मीटर कवर किए 2 सेकंड्स में, फिर अगले 20 मीटर कवर, फिर अगले चलो 40 मीटर कवर किए 4 सेकंड में। ठीक है, तो आपका टाइम इंटरवल छोटा हो या टाइम इंटरवल बड़ा हो, लेकिन प्रोपोर्शनल तरीके से बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट्स में एक फायदा भी ये कि डायरेक्शन इनकी सेम, डायरेक्शन इनकी ये सब डायरेक्शन सेम। अगर डायरेक्शन चेंज गई डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ पाने चेंज, ठीक है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे। तो जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, वी कैन डिफाइन इट एज व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब ये यहां नहीं समझना कि सर यहां तो आपने 40 मीटर रखा 4 सेकंड, ये कहते हैं उसको इक्वल, मगर गोबर में ऑन इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स, तो उसका मतलब प्रोपोर्शनेट तरीके से। फॉर एग्जांपल अब ये 10 मीटर चलेगा, आप कोई सेकंड तीन लागू, अगर ये चीज हो रही है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा।
अगर गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज की, सपोज गाड़ी 20 मीटर पे है 2 सेकंड मगर पत पोक बे 20 मीटर मगर डायरेक्शन चेंज कर तेल हेकन बह वनित अमिस वेलोसिटी यूनिफॉर्म तिकाज वेलोसिटी वेक्टर और कोई चीज अगर कांस्टेंट रखना है, यूनिफॉर्म रखना है, तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक ठाक ना? और बेटा अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? दैट द मैग्नीट्यूड as well as the direction as well as plus इन दोनों ही चीज at the same simultaneously they must be conserved. अब मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट रहेगा? जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल टाइम इंटरवल्स में. डायरेक्शन कैसे सेम रहेगा? जब वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलेगा. क्योंकि अगर सो प्लेन एस्पेक्ट हो गई तेल छे प्रॉब्लम. प्लेन एस्पेक्ट छे ना सो देशन को बोर्ड सो प्लेन ये यहां जा सकता है, वहां जा सकता है, कहीं भी जा सकता है. लेकिन अगर कुल से रात है स्ट्रेट लाइन, हाँ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, हाँ लीनियर मोशन, हाँ तो ऑब्वियसली बात है बेटा जब गाड़ी इस पे चलेगी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल टाइम इंटरवल्स में, वो तो आ गया समझ. एट द सेम टाइम इसकी डायरेक्शन कंजर्व रही ना, या डायरेक्शन में अगर चेंज तेल चुका से माना ना का यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल सिर्फ rectilinear motion once. It is सिर्फ possible when motion is taking place on 1D. It cannot take place on motion in 2D. yes समझो तो motion in 2D का मतलब ही है दो कोऑर्डिनेट चेंज होना, तब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. क्लियर छा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बेटा इट इज नेसेसरी दैट, शाबाश क्या हूं मैं, दैट द डायरेक्शन शुड बी in a single direction, it should be conserved, or motion should be purely on a straight line. Clear cha? Third uniform velocity. A body is said to be in uniform motion when the magnitude as well as the direction of velocity remains conserved. When the magnitude as well as the direction of the velocity remains conserved. ठीक cha? That is, a body covers equal magnitudes of displacement. That is, a body covers equal magnitudes of displacements in equal intervals of time. In equal intervals of time. ठीक है? In equal intervals of time. Howsoever small the intervals may be, howsoever small the intervals may be, it teaches us full stop. Uniform velocity is possible only when the motion of a body is along a straight line. Only when क्या? The motion of the body is along a straight line. देखो straight line is necessary because तेली है preservation of the direction गच्छित. Otherwise direction क्या हो जाएगी? Change. Therefore जब हम वेलोसिटी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हम करते हैं, हम एक ही चीज बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शुड रिमेन कंजर्व्ड. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खुद ही समझ आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट उसमें डायरेक्शन भी आ गया, उसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया. ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल इंटरवल्स में इक्वल कवर होना चाहिए. दैट शुड बी द केस. ठीक क्या कहना? दैट इज द केस ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है? ओके बेटा, अब फर्ज कर लो we are going to the second topic, that is non-uniform velocity. क्या? Non-uniform velocity. कौन सा जिगर non-uniform velocity की पर बना है? When a body covers unequal displacements in equal interval of time. हाँ, देखो non-uniform velocity क्या है? बता रहे तो समझ. Non-uniform velocity क्या है? हमने बोला uniform जितने लिए magnitude the direction दोनों ही आसन conserve है ना? अब for example non-uniform velocity क्या होगी? हम बोलेंगे या तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए या या डायरेक्शन इसकी चेंज होनी चाहिए. तो क्या मतलब को? या दोनों भी चेंज इकट्ठे हो सकते हैं. मसलन फॉर एग्जांपल बंदा जा रहा है सर्कुलर पाथ में, क्या जा रहा है, लेकिन इसने एक चीज कांस्टेंट रखी, इसने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रखा. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
सपोज रखा 40 मीटर पर सेकंड, क्या थू 40 meters. मगर गोबर, मैंने आपको पढ़ाया है वेक्टर्स में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर? शाबाश, इंशाल्लाह आगे चल के सर्कुलर मोशन आने वाला है तब देख लोगे, अभी याद रखना जब सर्कल में जाता है ना कोई भी बॉडी, इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, रिमेंबर बेटा इट इज टेंजेंशियल, जिस पॉइंट पे देखनी है, जिस पॉइंट पे, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, अच्छा 40 मीटर पर, मगर इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो बना आई क्या, अब बना कितना, स्पीड है 40 मगर डायरेक्शन से जाता है, ठीक, लेकिन जब यही गाड़ी है इधर पे आ गई, अच्छा इस पर वेलोसिटी ते में ना बे 40 मीटर पर सेकंड, मगर गोना ते मींस माइनस जे क्या, नीचे की तरफ, नीचे, हाँ, जब इधर जाएगा ऊपर चल रहा है, हाँ 40 मीटर पर सेकंड Along J gap. प्लस जे क्या, तैसे समझता रहा। हाँ, तो हमने देखा बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर किसी पॉइंट पे सेम रह रहा है, लेकिन डायरेक्शन कैसे चेंज देता हो क्या, इसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या अच्छा कि क्या इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साइमल्टेनियसली कांस्टेंट होने चाहिए, समझ तो रहा। हाँ, ये था जो मैग्नीट्यूड 40 मीटर यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड्स, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स में, बट द थिंग इज बेटा वेक्टर के एतबार से ये सही नहीं है, व्हाई, बिकॉज़ द डायरेक्शंस आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, समझ तो रहा, क्लियर हो गया, ये हो गया एक केस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भाई मेरे कि बंदा जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे, डायरेक्शन इसकी कंजर्व रहेगी और रहेगी कि नहीं, मगर फॉर एग्जांपल जब पहले 20 सेकंड हुए इसने कवर किए फॉर एग्जांपल 200 मीटर, कितना, फिर इसके बाद 10 सेकंड हुए और इसने कवर किया और 200 मीटर, तो समझता रहा, फिर उसके बाद 10 सेकंड हुए इसने कवर किया 150 मीटर, ठीक समझता रहा। देखो देखो इक्वल डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, Yes, sir. unequal displacement magnitudes in equal intervals of time, मगर magnitudes डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन हर हमेशा वही है, समझ होता रहा। इस पर गए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पर क्या आ गई, Non-uniform. तो बेटा मुझे बता दे फॉर एग्जांपल जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डालेंगे, क्या डालेंगे, Displacement time graph. ऑब्वियस सी बात है इसके स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलता है, हाँ. you should remember this thing, why, because हमने डिफरेंशिएशन कैलकुलस में ऐसी चीजें तो पढ़ ली होगी, एप्लीकेशन टू मोशन। तो यहां देख लो, यहां देखो अच्छे से, ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी लाइक दिस। कल मैंने स्पीड का दिखाया था, स्पीड का ऐसे देखा था, इट मस्ट बी अ ग्राफ विद इंक्रीजिंग स्लोप, Yes. मगर वेलोसिटी में जरूरी इंक्रीजिंग स्लोप, व्हाई, इन स्लोप देखो समझो पहले, डिस्टेंस वाला ग्राफ विद टाइम स्पीड देता है, क्या देता है, Speed. इसकी स्लोप क्या देती है, स्पीड, और हमें पता है फॉर अ बॉडी इन मोशन स्पीड से पॉजिटिव, हाँ. देयरफॉर दिस मस्ट बी पॉजिटिव हर हमेशा, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, Hmm. इसीलिए स्लोप मस्ट बी इंक्रीजिंग। लेकिन यहां के केस में बेटा इस वाले हिस्से को अगर देखें, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप जीरो आने लगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना, फॉर अ बॉडी इन मोशन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो इसे समझता रहा, तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है फॉर अ बॉडी इन मोशन, दैट इज द रीजन यहां पे स्लोप जीरो आ गया, समझ रहे हो। लेकिन ये देखो आप, स्लोप नेगेटिव, स्लोप इज चढ़ाई, इस वाले केस में चढ़ाई पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो हो सकता है, इसका मतलब बॉडी रिटर्न कर रही है अपनी तरफ, ऐसा समझो, या इसने अपनी डायरेक्शन तलुफट कर दी, तो slope can be negative. So for a body in non-uniform velocity, your graph can be like this. Positive slopes, negative slopes, zero slopes दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मैं जीरो दिखा सकता था ना मैं नेगेटिव दिखा सकता था, why? Because speed is scalar, it cannot be negative. Clear cha? समझ आ गया? ठीक cha? अब जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो शुरू इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे ये वाली वेलोसिटी थी, इस पॉइंट पे ये वाली, हर पॉइंट पे डिफरेंट वेलोसिटी, अच्छा we are interested in finding out velocities at every point, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे फिर, Different. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कौन सा कितना, शाबाश, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, शाबाश, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मानो Yes, sir. instantaneous velocity. What is instantaneous velocity? शाबाश, ये गई velocity at that particular instant. Clear छा? इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, बिकॉज बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटीज, तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, हाँ याद थे जो आज की पढ़,
स्पीड के वक्त स्पीड निकालनी थी नॉन यूनिफॉर्म के वक्त, हमने बोला यहां पे स्लोप निकालो, यहां पे स्लोप निकालो, यहां पे स्लोप, लेकिन उस स्लोप की डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, स्पीड और स्केलर। लेकिन जब वेलोसिटी की बात आती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, याद रखोगे बेटा आज के बाद, जब जहां जिस भी पॉइंट पे तूने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली, तो इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी फोन है, हेलो कहां पे हो, गाड़ी को तो स्पीड सुच स्पीडोमीटर वुचित 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन तमी छुक आसान घर कुन पकान या बस घर कुन पकान, चे करना डायरेक्शन तथ पॉइंट्स पे स्पेसिफाई, चे करना मैग्नीट्यूड तथ पॉइंट्स पे स्पेसिफाई, छु कहना तेल वेलोसिटी तमिस, मगर कॉस्ट वेलोसिटी उस पॉइंट की वेलोसिटी, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझ तरह। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी होनी चाहिए कि नहीं? तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जब स्पीड की, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखने की कोशिश करेगा, याद रखना जिस भी पॉइंट पे लेनी हो उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन तेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होता है। आपका याद? दैट वाज द केस एक्चुअली हियर। जब अभी मैंने बोला सर्कल में बंदा जा रहा है, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी 40, मगर डायरेक्शन कब या टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम था, लेकिन डायरेक्शन था कंटिन्यूअसली चेंज करना, तो होता नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर छा? समझ हुआ तरह? ओके, अब देखो यहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, शाबाश, याद रखना चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी को बेटा हम वेलोसिटी कहते हैं असली। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं? जनरली जब वेलोसिटी बोली जाती है ना, हम एवरेज की बात नहीं करते, हम यूनिफॉर्म की बात नहीं करते, हम नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं करते, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म अगर बोलेंगे तो वन वेलोसिटी इट कैन नॉट बी नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज़ हर जगह से डिफरेंट है कि नहीं? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है बेटा वो याद रखोगे, सच सम बराबर लिमिट delta t tends to 0, delta t tends to 0, delta change in position vector divided by change in time, सीधी बात। वेलोसिटी पढ़ा ही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सुना ये चेंज ही तो वो हो गया, दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और टाइम के बीच में जो रेशो लोगे और कंडीशन लगा दोगे कि ये टाइम, देखो समझना, फॉर एग्जांपल बेटा यहां पे इस ग्राफ की बात करते हैं, तब समझ, इधर पे टाइम था t1, इधर पे टाइम था t2, तो यहां से यहां तक कितना टाइम हुआ डेल्टा t, एक गोल्स कितना। लेकिन बेटा ये समझना, हमें क्या डालना होता, हमें चेंज इन पोजीशन वेक्टर देखना होता, तो यहां पे पोजीशन वेक्टर ये था ना, और वहां पे पोजीशन वेक्टर ये था ना, तो चेंज शायद ये है चेंज। अच्छा, तो जब आप इस डेल्टा t को लिमिट कर रहे हो इधर तक, बहुत छोटा, इट टेंड्स टू 0, तब ये चेंज इधर तक आएगी, ये दो पॉइंट्स कितना नजदीक आएंगे, बहुत ज्यादा। इफेक्टिवली तो उस इंस्टेंट की बात करें, तो ओवरऑल चेंज की बात नहीं कर रहा, तो उस छोटी सी चेंज या इसे तो हेलो करने वीज वुछुत, उतने टाइम में तो चेंज नहीं होना उतना, क्यों? तब तेरा टाइम ज्यादा चेंज, इसीलिए तू तब कह रहा है बुश विश बन बुथी होगुन, मगर तुथी लावना छु ब्रेक छु मैग्नीट्यूड चेंज ते गसान, तुथी छु गाड़ी स्टीयरिंग दक्षिण खोवरत पे डायरेक्शन कैसे तेमी, मगर उस पॉइंट पे जब फोन आ रहा है, उस इंस्टेंट पे जब तू कहता है, तू अज्यूम करता है सब कुछ रेस्ट पे आ गया, जब सब कुछ रेस्ट पे आ गया, तेरा डेल्टा टी टेंड करता है तब 0 को, बहुत छोटी सी चेंज डेल्टा टी, ठीक है? जब डेल्टा टी में छोटी सी चेंज आती है बेटा, यू रिप्रेजेंट इट इन अ डिफरेंट वे, किस पर? शाबाश, यू राइट इट एज dr by dt। क्लियर? अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ गए कि नहीं? ठीक था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं, समझ आता ना? अब बंदा जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी से, अब जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसने क्या किया, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटी, आपने इंटरेस्ट लिया तरा वो तेमिस क्यों स्पीड, तेमिस क्या तेमिस डायरेक्शन गो वेलोसिटी, युथि पत सोर चौकस में तेमिस क्यों ये तो तेमिस क्या गो हर किसी पर, मगर ये नफर क्या कुन पकान तेज, कुन पकान लोत, कुन पकान दक्षिण, कुन पकान खोफर, मकसद वातान योर, अच्छा बह दपान बाया ये मत कर, तो किसी एवरेज से चल यार। जब वो घर आता है वो बोलता है मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की नेट, देखो बंदा यहां पे था ए पे, वो चला गया बी पे, ठीक है? तो ऐसे चला गया, इसको टाइम लगा टी, इसको टाइम लगा, और सपोज बेटा ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक्स, वो है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज कंफर्म दैट ए का कोई पोजीशन वेक्टर होगा आर ए, और बी का कोई पोजीशन वेक्टर होगा आर बी, और आर बी और आर ए, जब बंदा ए से लेकर बेटा बी तक जा रहा है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट को ही कवर की ना।
अब ये कहीं से भी गया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे फर्क, लेकिन मैंने स्पेसिफाई किया बेटा वेलोसिटी एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थी वन में कितना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सूचना है कि ये वो वेक्टर, ये वाला, अगर बंदा यहां से जाता वो तो स्पीड की बात आती, यहां से जाता तब भी स्पीड की बात आती, लेकिन एक डायरेक्शन स्पेसिफाई जब हो गई शॉर्टेस्ट पॉसिबल चुनना अर्थ वेलोसिटी और चुना होना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलती है। तो बेटा हम क्या करते हैं, अच्छी वनाम से तला में मानता मैं शॉर्टेस्ट में जा से क्यों है एवरेज वेलोसिटी इसमें, एवरेज वेलोसिटी एवरेज है, सो जो ना एवरेज है इसमें बात नेट चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय नेट टाइम। यहां तक इसको कितना टाइम लगा था t, तो हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल यहां पे टाइम था t1, जब यहां पे पहुंच गया तब हुआ टाइम t2, तो लिखा इस पर t2 माइनस t1, वही तो t है, और पोजीशन वेक्टर की बढ़ गई चेंज rb माइनस r, क्लियर छा समझ हो तरह rb माइनस ra, यू कैन कैलकुलेट, आपको वेक्टर पोजीशन वेक्टर पता होती है, यू कैन हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड यू विल फाइंड व्हाट एवरेज। जब इसी एवरेज को कंडीशन लगती है ना कि आपने क्या किया, आपने ये डेल्टा टी इतना हो गया, चुका ने डेल्टा टी को लाकुड इतना लाकुड कि यहां से कोई 10 zeros चमिली ना ये पॉइंट इज वेलोसिटी, सो ही चेंज समझ गए। सो इस पे जब कंडीशन लगती है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। समझ आ गया टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटी समझ आ गया, वेलोसिटी शुड लाकुड टॉपिक है, वी हैव टू नाउ चेक स्पीड और वेलोसिटी हमने किस तरह से पढ़ा। दो कंपैरिजंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, वन इज रिगार्डिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, समझ रहा इंस्टेंटेनियस, और दूसरी चीज जो है बेटा दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। दोनों चीज हमने पढ़ी है, उनके लिए मैं एक चार्ट फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। You can copy it from the video बाद में, ठीक है, टाइम शुरू इसके, तेज तो नहीं जा रहा मैं, तेज तो नहीं जा रहा ना, वैसा गूगल गॉड ने कंपैरिजन कर वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वन सा जगह इच्छा स्केलर, स्पीड स्केलर है ना, ये क्या है, मगर एक चीज देखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड की जब बात की हमने बोला v इंस्टेंटेनियस, बोला एस्पोंटेनियस इट इज dr by dt, वो ना द नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, वही बोला कि नहीं। और जब यहां की बात हम करते हैं बेटा, या हमने तब ds by dt लिखा था, ऐसे लिखा तो r लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, यहां पे जब हम बात करेंगे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होना है डी आर मगर वेक्टर बाय डी टी, वो ना वही जो थोड़ा मगजन करो, जब बंदा फॉर एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, तो ग्राफ अभी तूने बोला कुछ ऐसा हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं u3। सपोज बेटा मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट, जब मैं तुझे बोलूंगा गोबुर व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस, तेल क्या चुका हूं इंस्टेंटेनियस के लिए डिस्टेंस बाय टाइम में छू बकश तबांते मुझे तमा इंस्टेंटेनियस स्पीड के वक्त स्लोप ड्रॉ करना है ना, यू हैव टू फाइंड द स्लोप एट दैट पॉइंट, मुझे दिस इज सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेटा जब इंस्टेंट की बात करते हो तो मैंने स्लोप चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका एंगल चेक किया, उसका tan थीटा चेक किया, मैग्नीट्यूड आ गया ना, तो मैग्नीट्यूड क्या देगा तुझे, ये दिया कितना, तो वो है ना उस पॉइंट की, तो देखो क्या मिला, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो मैग्नीट्यूड आसान स्लोप ही छा आसान। चलिए बेटा इसके बाद जब मैं तुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहूंगा, इंस्टेंटेनियस तू फिर भी यही करेगा ना, मगर बेवन हम या पर तुझे समझता ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब निकालने की कोशिश कर रहा है तू तब भी स्लोप निकालेगा ना उस पॉइंट पर, और निकालेगा कि नहीं, तो वो भी तो मैग्नीट्यूड ही पहले निकालना है, और उसके एडिशन में तू बोलेगा एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, T1 का यानी कि चतुर्भुज में डायरेक्शन सूद, मगर कांसेप्ट के एतबार से ये समझ आ रहा है किसी को कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर छा, समझ आ रहा है कि नहीं।
क्योंकि इंस्टेंट वही ना आज के बाद स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, नो, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है जो मैग्नीट्यूड है किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। होता याद बाकी स्पीड हंस करीने में काट किया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इन्हें में डू नॉट कंपेयर दिस थिंग्स, डू नॉट से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक दूसरे का मैग्नीट्यूड है, नहीं ऐसा नहीं। इट इज ओनली ट्रू फॉर instantaneous speed and instantaneous velocity, that instantaneous speed is the magnitude of instantaneous velocity. They are not equal, but they can be equal car जब इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा जब स्ट्रेट एग्जैक्टली जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जाएगी। पानी शाबाश, जरा देख वहां लिखा बंदा जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन कुछ भी है ठीक, इस पॉइंट पे बता स्लोप, इस पॉइंट पे बता स्लोप, इस पॉइंट पे बता स्लोप, पहले समझना इस पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, समझे। सपोज इंस्टेंट या नॉन यूनिफॉर्मली इसने चेंज किया है मगर डायरेक्शन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कार है कैसे, डायरेक्शन सेम होगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सपोज 40 है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सपोज 60 है, फिर ये स्लो हो गया तो पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन। मीटर पर सेकंड इशू ना, मैं मानता जिगरा। व्हाट इज द स्लोप एट पॉइंट ए, स्पीड का मैग्नीट्यूड दैट इज 40, बट व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, स्पीड वेलोसिटी 40 वो तो है वही, लेकिन मुझे एक बात बता, डायरेक्शन है ना हमें सेम, तो स्पीड और वेलोसिटी, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दे आर वन एंड द सेम थिंग्स व्हेन द बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि तू मत तब बोलेगा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि स्पीड भी वहीं से है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी वहीं से है और वेलोसिटी भी वहीं से है, समझो तरह। सो व्हेन द बॉडी इज ऑन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, when the body is moving on a straight line, there is no change in the direction and thus there is no change in the direction. अब मत होगी डायरेक्शन चेंज, तो speed and velocity have the same meaning. समझ आ गया? When the body is moving on a straight line and there is no change in direction, instantaneous speed and instantaneous velocity have the same meaning. समझ तो रस गोबू, समझ तरह ओके। कल पेट में गो ओके, ये समझ आ गया ना, चलिए बेटा थैंक यू माँ। हाँ ये खत्म करना है ना, चलना है टॉपिक इसलिए हम बच्चे क्वेश्चन भी करना, डोंट बी वरीड। चलिए बेटा इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज देखो बेटा ये 5 बातें मेरे को कहनी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये क्या बोलूं, इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड हमेशा होता है इंस्टेंटेनियस का वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही बोला। चलिए यहां देख एवरेज स्पीड, चलिए एवरेज स्पीड क्या बोले, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वही कब पढ़ा, स्पीड एवरेज, वी एवरेज में लिख रहा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में क्या आज बोला, हाँ एवरेज वेलोसिटी, हाँ क्या इसमें वेक्टर, ये क्या बराबर डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम। ईशा स्केलर गोबर, मगर गोबर ईशा वेक्टर। एक बात, 2 पॉइंट्स फिक्स्ड हो गए, ए और बी, अच्छे समझना। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, बंदा यहां से भी यहां जा सकता था, यहां से भी यहां जा सकता था, यहां से भी यहां जा सकता था। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। यहां से डिस्टेंस 1 है, यहां से डिस्टेंस 2 है, यहां से डिस्टेंस 3 है। आप मानते हो बेटा एवरेज स्पीड के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं जब 2 पॉइंट्स फिक्स भी होंगे, मानते हो, तो लिखा इट इज मल्टीपल वैल्यूड, मल्टीपल, अच्छा बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। 2 स्टेशंस फिक्स्ड है, ए एंड बी इज फिक्स्ड, बंदा कैन गो फ्रॉम 1, बंदा कैन गो फ्रॉम 2, बंदा कैन गो फ्रॉम 3, तो देयरफॉर average speed, because it depends on the distance, since the distance is different, we can have, ये बात ना पढ़ना, डांस करके बोल पाती,
तो अब भी चेंज। क्यों? क्योंकि स्केलर है, हमें सिर्फ टोटल देखना है, टोटल। तो डिफरेंट, 2 पॉइंट्स फिक्स्ड है, वी स्टिल कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एवरेज स्पीड। मगर जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी क्या? नेट डिस्प्लेसमेंट। बंदा अमेरिका से आया कश्मीर, बंदा दुबई से आया कश्मीर, बंदा पाकिस्तान से आया कश्मीर, मगर कश्मीर ही आया। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट सच ना 2 हमेशा। सो ना चेंज ते क्या गस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फिक्स, इफेक्टिवली जस्ट सिंगल वैल्यू। तो समझ तरह ठीक है। अगला पॉइंट, बंदा आ रहा है वापस, बंदे ने स्टार्ट किया ए पे, बंदा आ गया वापस ए पर ही, ठीक है। बंदा घूम के आ गया, ठीक है। इसकी एवरेज स्पीड 0 है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव है, क्योंकि स्पीड क्या? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस इसने पूरा कवर किया ना। तो इफ अ बॉडी इज रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिन, इनिशियल पोजीशन, इट्स एवरेज स्पीड, इट्स एवरेज इट इज पॉजिटिव। अच्छा है, चल मेरी जान यहां पहुंच। जब बंदा वापस आ गया, एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन? 0, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट। सो एवरेज वेलोसिटी फॉर अ बॉडी व्हिच इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो ये समझता रहा या 0 1 में सुनो नल वेक्टर, वेक्टर ना मैग्नीट्यूड क्या है? बस 0। समझ आ रहा है? कितनी बातें हो गई? चौथी बात बेटा, लाइक तेरी वो वहां से मिटाऊं मैं? करो बात। दो पॉइंट्स और, 3 हो गए थे ना, चौथा। अगर बॉडी बेटा मोशन में है, अगर बेटा बॉडी, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल डिस्टेंस उसका बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो मुझे बता एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज पॉजिटिव होगा कि 0 होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड से डिस्टेंस बाय टाइम, तो बॉडी इज इन मोशन तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। तो इफेक्टिवली एवरेज स्पीड उसका क्या आएगा? हमेशा फॉर अ बॉडी इन मोशन एवरेज स्पीड कैन बी पॉजिटिव। हाँ, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट कैन बी 0, इट कैन बी। मगर व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी? शाबाश। फॉर अ बॉडी इन मोशन, फॉर अ बॉडी इन नेट डिस्प्लेसमेंट की तो बात है। नेट डिस्प्लेसमेंट या तो बढ़ेगा, बंदा जा रहा है दूर 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 तो बढ़ रहा है, लेकिन बंदा वापस आ गया, पहुंच गया अपनी जगह, फिर वहां फिर चला अपोजिट डायरेक्शन में, इफेक्टिवली नेगेटिव भी होगा, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 भी तो हो सकता है। वापस आ गया अपने ओरिजिन पे, तो क्या मानेगा तू? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और ये तीनों चीजें हो सकती है फॉर फॉर बॉडी विच इज इन मोशन, फॉर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इन जनरल से याद था उनको बोलते एवरेज स्पीड, एवरेज ये अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एवरेज स्पीड इट इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये आसान किया क्या? इसके क्या हक अच्छे ग्राउंड पे जनरली बंदा आ गया ए से बी तक, यहां से आ गया, वहां से आ गया, यहां से आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड डिफरेंट, इसमें से तो सिर्फ एक वैल्यू है ना, तो इफेक्टिवली जब हम दूसरे की बात करेंगे तब ये दोनों बराबर है, अदरवाइज बराबर तो जनरली बराबर हो सकते हैं। बराबर कब? जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम, वो कब होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, स्ट्रेट लाइन मोशन। समझिए तरह। सो इन जनरल एवरेज स्पीड इज नेवर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, नेवर एक्सेप्ट when motion is on straight line. Yes, समझ तारान किल करा के याद शुद्ध दिमाग ये अच्छा समझ तो रहा, कोई इशू कोई क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। What करो क्वेश्चन, क्वेश्चन जो गूगल इक्वल
बंदे ने स्टार्ट किया ए पे, हो गया बी पे, हो गया सी पे, हो गया डी पे, एंड फाइनली आया ए पे। ठीक, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं। If the radius of the circle is r, if the radius of the circle is, tell me distance. Tell me cos distance AB, AC, AD, और ABCD। ठीक, ये वाली डिस्टेंस मुझे बताओ। Traveled by the body if it starts its motion at time t equal to 0 from A at the same time. Tell me its displacements. Tell me its for all the same things. क्या AB, AC और AD और ABCD है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी इन जगहों पे। इसके बाद बेटा आप मुझे चलो पहले इतना ही बताओ पहले इतना ही। शाबाश। एंड स्पीड अगर टोटल टाइम इसको लगता है वापस आने में ए से सी तक, इधर यहाँ पे टाइम हो रहा है सपोज 5 मिनट, कितना, या 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद ये कहां पे था, सी पे। ठीक है, तो मुझे स्पीड बता दो बेटा एसी की, और मुझे वेलोसिटी बता दो एसी की। शाबाश। और ये बताओ स्पीड बताओ मुझे जब ये इनिशियल पे वापस आएगा ए टू ए, और मुझे बताओ स्पीड वेलोसिटी जब ये आएगा ए टू ए। ये सब चीजें बता दो। बहुत तो कत समझ में आए कि बहुत शाबाश। तला बनो जिगर पाई आर बाय 4 एग्जैक्टली पाई आर बाय 2। क्यों 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 पता, टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, उसका चौथा हिस्सा हो गया ना ए से बी तक। लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा, रेडियस है आर, थीटा से मल्टीप्लाई कर, थीटा 90। तो सीधी सी बात है, या तो वो तरीका या तरीका ये कि टोटल डिस्टेंस, टोटल क्या शी टोटल 2 पाई आर, 2 पाई आर का चौथा हिस्सा 2 पाई आर बाय 4 कितना, पाई आर बाय 2। शायद पाई आर बाय 2 कौन सा जगह एसी, एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट एडी, ये टोटल है ना 2 पाई आर, ये इसका तीन हिस्सा है, 1/3 ऑफ 2 पाई आर, so it is 2 pi r by, समझ आता रहा। and what about ABCD, 2 pi r, समझ आता रहा। so बंदे ने टोटल सर्कल कवर किया था, 2 pi r कवर किया। चल मेरी जान डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बंदा गया ए से बी तक, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गया तो वहां से, लेकिन शॉर्टेस्ट ये है। कैसे करेगा, ये और ये आर है, ये आर है, 90 है, तो परपेंडिकुलर क्या बात, तो कितना आएगा, इचा आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट, समझ रहे हो। तो कितना आएगा, ट्वाइस आर स्क्वायर का स्क्वायर, दैट विल बी आर रूट 2। क्लियर। अच्छा कौन सा यहां से लेकर, समझ रहे हो। व्हाट अबाउट एसी, शाबाश, एग्जैक्टली डायमीटर, आशा 2 आर। व्हाट अबाउट एडी, यहां पे थोड़ा चूकना नहीं, मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा। एडी ऐसे आएगा ना, वो भी आएगा आर और आर, वो भी आएगा आर रूट 2, मगर तेल क्या फर्क होती है डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन जब हम लिखेंगे और सुनो आर अलोंग, देखो इस अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूं ए बी का, तो कैसे लिखना था, पहले चलना है ना आर अलोंग एक्स एक्सिस, तो लिखा इस पर आर आई कैप, समझना, प्लस लिखा पर आर अलोंग पॉजिटिव जे कैप, तो ये आएगा हमारा ए बी, समझ रहे हो, ए बी वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ रहे हो, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक, क्लियर। अच्छा लेकिन जब इसका लिखेगा तब क्या लिखेगा, पहले क्या जाना है इधर, लिखा एडी वेक्टर इस पर से गो आर अलोंग आई कैप, मगर प्लस आर अलोंग बन गिन ना फर्क है ना, सो माइनस जे कैप। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहां पर भी सेम, इसलिए तो सेम है, लेकिन डायरेक्शंस देखो वेक्टर्स डिफरेंट। क्लियर। अच्छा चल मेरी जान स्पीड बता, ए से सी तक स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, पाई आर, सुना, पाई आर बाय 5, क्या, पाई आर बाय 5। व्हाट अबाउट ए टू ए, वो आएगा 2 पाई आर बाय, ए टू ए, हाँ 2 पाई आर बाय 10,
है छुना Yes, sir. सो ऐसा मगर पाई आर पे 5 ही व्हाई स्पीड छुना मैं तुम सेम हाँ मैंने मत बॉडी को चेंज किया ओके व्हाट अबाउट वेलोसिटी A to C वेलोसिटी हां 2r नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नेट डिस्प्लेसमेंट 2r बाय 5 क्लियर था समझ रहा है yes sir यही बात है A to A हां 0 एग्जैक्टली इट विल बी 0 समझ तो रहा क्लियर हो गया विद दिस आई विल स्टॉप हियर कल हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करना है एक्सेलरेशन पे भी नहीं जा रहा आई विल स्टॉप हियर वीडियो